সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত বালেগড়ে শহীদ স্মরণ। নমস্কার, নিউজ প্রাইম 7-এর এই মুহূর্তের এক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে সাথে আছি আমি প্রিয়া। বালেগড়ের শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ্যপুস্তকে বালেগড়ের ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব। শহীদদের স্মরণে 18 ডিসেম্বর সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি পাটকাই প্রকাশের। সিপাহী মহাবিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত উত্তর করিমগঞ্জের ঐতিহাসিক লাতু বালেগড় টিলায় 26 বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হলো আজ। 1857 সালের 18 ডিসেম্বর সিপাহী মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় 26 বীর জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন করিমগঞ্জ জেলার উত্তর করিমগঞ্জের ঐতিহাসিক বালেগড়ের টিলায়। এ নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 18 ডিসেম্বর সকাল 10 ঘটিকায় করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর 16 নং ব্যাটালিয়ন সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই প্রকাশের সহযোগিতায় 26 বীর শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসক মিনারবা দেবী আরামবাগ, রূপক মজুমদার, সদর সার্কেলের অফিসার জয় খ্রিস্টানিয়া। অংশগ্রহণ করেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর 16 নং ব্যাটালিয়নের আধিকারিক অরুণ কুমার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক মংভে ইহি, পাটকাই প্রকাশের সদস্য অরূপ রায়, সৈয়দ মুজিব আহমেদ সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম 7। নিউজ প্রাইম 7-এর অন্যান্য আপডেট পেতে নিউজ প্রাইম 7-এর ফেসবুক পেজটি ফলো, লাইক এবং শেয়ার করুন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি দেখে থাকলে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের উপস্থাপনা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ। 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि पहले बैरकपुर में हुआ करती थी, उसी की 3 कंपनियां चटगांव में थी और इन तीनों कंपनियों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो सेना नायक थे, उनके लॉयल्टी के साथ उनके साथ लड़ी थी विद्रोह को दबाने में। इसके बावजूद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश राज नहीं हुआ करता था इंडिया में, उस वक्त तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक जैसे बाकी कंपनियां होती हैं वैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी थी जो कि राज कर रही थी हमारे देश के ऊपर। उन लोगों को तभी भी उन 3 कंपनी के जो कार्मिक थे, जो जवान थे, उनकी लॉयल्टी पे भरोसा नहीं था। और कहते हैं कि नवंबर के महीने में उसी कंपनी के किसी सूबेदार के घर में कोई फंक्शन था, जिसमें कि उन्होंने फंक्शन के लिए सारे लोग एकत्रित थे रात्रि के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था। उससे वो लोग काफ़ी खिन्न थे और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है इन ट्रूप्स के मन में भी। तो उनको डाउट था कि कहीं ये दोबारा इनकी लॉयल्टी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो इसको लेके उन्होंने उन कंपनी के जवानों को काफ़ी परेशान करना शुरू किया और इसी के विरोध में कंपनी भी, जो ये तीनों कंपनी के जवान थे जिसमें तकरीबन 200 लोग हुआ करते थे, उनके खिलाफ हो गए और वहीं से विद्रोह की दोबारा शुरुआत हुई। और ये चट्टगांव से तीनों कंपनी के तकरीबन 200 लोग, उनके फैमिली, उनके बच्चे और साथ में कुकीज़ लोग कुछ हुआ करते थे, करीब 1500 से 2000 के आसपास लोग उनके साथ चले वहाँ से चट्टगांव से, और उनका मेन मिशन था मणिपुर तक पहुँचना, और उसका रास्ता यही कछार का पड़ता था। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग भी जानते होंगे, एक सिलहट इन्फेंट्री बटालियन हुआ करती थी यहाँ सिलहट के आसपास कहीं। वहाँ के मेजर बैन थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर, उनके नेतृत्व में करीब 160 लोगों ने उनको रोकने के लिए इसी लाटू के इलाके में एम्बुश लगाया। कहते हैं कि लड़ाई 2 जगह हुई थी, एक लाटू बाजार में पहले, जहाँ पर कि एक तरह से एम्बुश था। वो जो चट्टगांव से हमारी विद्रोही क्रांतिकारी थे, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ अंग्रेज पहले से तैयार बैठे हैं और वहाँ उन पे हमला हो गया उनके लाटू बाजार में आते ही। और उस हमले में उस कंपनी को जो चट्टगांव वाले 3 कंपनियों के सैनिक थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ और उनको पीछे हटना पड़ा। और वो कहते हैं किसी मालेगढ़ टीला के आसपास कहीं आके, उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, जिस पे आके छुप गए, शरण ले लिए। इनको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए मेजर बैंक के नेतृत्व में फौज ने ढूंढना शुरू किया, और मेजर बैंक की पार्टी जब इनके नज़दीक आई तब उन्होंने उन पर हमला किया। उसमें मेजर बैंक और उनके 5 साथी मारे गए। और इस लड़ाई में जब ये मालेगढ़ टीला के ऊपर लड़ाई हुई तो उसमें 26
क्रांतिकारी शहीद हुए और मेजर बैंक की जो कंपनी थी, जो नफरी थी 160 की, उनको हार का सामना करके भागना पड़ा। हालांकि ये लड़ाई जीत गए, लेकिन जिस तरह से 1857 का विद्रोह पूरे भारत में अंग्रेजों ने दबा दिया था, तो यहाँ भी वो विद्रोह दब गया। काफी समय तक इस जगह की जानकारी नहीं थी किसी को। कुछ समय पहले ही, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक यहाँ जो आप लोग उपस्थित है इन्हें ज्यादा पता होगा, आई थिंक 5-10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2010 तकरीबन 10 साल पहले ही इस जगह के बारे में किसी यहीं के लोकल हिस्टोरियन ने पता किया, तब जाके यह जगह स्थापित हुआ। और आज हम उसी दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 1857 के विद्रोह के को याद करने के लिए शायद कहीं किसी सभा का आयोजन नहीं होता है, कभी मैंने सुना नहीं। मुझे लगता है कि यही एक जगह है जहाँ 1857 के विद्रोह के उपलक्ष्य में उसके शहीदों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं। মালেগড়ত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি ইয়াতে আজি 18 ডিচেম্বৰ 1857 যিটো নেকি আমি চিপাহী মিউটিনিত যিখিনি আমাৰ মানে চিপাহী মিউটিনিৰ এজ এন অফশ্বুট অফ ডেট আমাৰ মালেগড়ত লাটুত যিমানখিনি আমাৰ 26জন ক্ৰান্তিকাৰী শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ স্মৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ আত্মা শান্তিৰ কাৰণে আমি ওপৰৱালা ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এবং সেইটো আমি স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াতে লাটুত উপস্থিত হৈছোঁ। মই ডিচি ছাৰৰ ফালৰ পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পর্ণং পদং সদা পশ্যন্তে সূরয় দিবুভ চক্রাতম ওম বাসং বাসং পবিদ্য মনযজুপদ্য শাম প্রাণং পবিদ্য চক্রসূত্রং পবিদ্য বাগজ সহজময়ী প্রাণাপানং ওম জন্মে চিদ্রং চক্ষুষ হদস্য বাতি তিন্নর স্বর্ণর বুভূত ভুবনেশ্ব মে যশপতি ओम स्वस्ति न इंद्र विश्व विद्वस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा। आज ही के दिन 18 दिसंबर 1857 में ये हमारे बहादुर 18 जवानों ने जो अंग्रेज के साथ भीषण लड़ाई में या शदीद लड़ाई में शहादत हासिल की, इनको याद करने के लिए आज ही के दिन हम सब धर्मों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं ताकि ये हमारे दिलों में हमेशा अमर रहे। जय जी। अब मैं इसके साथ छोटा सा दुआ, मखसद सा दुआ सबके पास आई हुई है, उसे करना चाहता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين